नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। कोई 10 साल पहले मेरी एक एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर हुई थी, उसको रिपीट करके आज की ये वीडियो शुरू करता हूँ। मान लो आप एक रेस में हो और आप उस रेस में 500th पोजीशन पे हो और एक और व्यक्ति जो उसी रेस में है और वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा व्यक्ति है फर्स्ट पोजीशन पे और आप हो 500th पे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी नजरों में कामयाब कौन है। ओके, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो कामयाब है क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। अगले दिन सेम रेस में आपकी पोजीशन हो गई 495th। कल थे 500th, आज हो गई 495th और उसकी पोजीशन फर्स्ट ही रही। अब कामयाब कौन है? थर्ड एग्जांपल सुन लीजिए, थर्ड डे की बात। उसके बाद दोबारा फिर आप सोचिए कि क्या बोलना है। थर्ड डे आपकी पोजीशन हो गई 490th और उसकी पोजीशन हो गई 5th। अब कामयाब कौन है? क्या अब कामयाब आप हो? ऐसा क्यों बोला? पहले तो यह बात करते हैं कि फर्स्ट डे आपने उसको कामयाब क्यों माना। फर्स्ट डे आपने उसकी कामयाबी को आपकी अपनी कामयाबी से कंपेयर किया, उसकी तुलना की। सेकंड डे आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाया अपने माइंड में कि शायद ये नहीं है। थर्ड डे जब आपने देखा कि आप पहुंच गए हो 490th और वो पहुंच गया है 5th, तब आपने कह दिया कि आप हो कामयाब। अब ये कैसे कह दिया? अगर आप पहले दिन वाली कंपैरिजन देखें, अगर आप पहले दिन वाली तुलना देखें, तो आपने देखा था कि वो आपसे आगे था, तो आपने कह दिया वो कामयाब है। तो आज भी वो आपसे आगे है, लेकिन आपने कैसे कह दिया कि आप कामयाब हो? यस, यहीं पर है वो ट्रिक, यही है वो 2 टुक कामयाबी का मंत्र। यही है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है, आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जिसके आपने ख्वाब देखे हैं। थर्ड डे जब आप हो 490th और वो है 5th और 10th पोजीशन पे, तो आपने कह दिया कि आप कामयाब हो क्योंकि इस बार आप अपनी पोजीशन को, अपनी अचीवमेंट को केवल अपनी ही पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, अपने ही पास्ट अचीवमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो। यानी आप अब अपनी तुलना उसके साथ नहीं कर रहे, अब आप अपनी तुलना अपने ही पास्ट के साथ, अपने ही कल के साथ, अपने ही बीते हुए टाइम के साथ कर रहे हो। अब सुनिए, आपका कंपैरिजन दूसरे के साथ बनता ही नहीं है। हर किसी के अपने हालात हैं, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, हर किसी की अपनी वीकनेस है, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज है। हर किसी को जो टाइम मिला, जैसा टाइम मिला, वो जाने। आपकी अपनी प्रायोरिटीज, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स, आपकी अपनी वीकनेसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ की थ्रेट्स, आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस, आपका फैमिली का स्ट्रक्चर, आपके हालात, आपका पैसा, वो तो केवल आप जानते हो ना, तो आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरे मुताबिक आपकी कामयाबी अपने पास्ट से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 10 स्टेप आगे जाने के लिए है। कल जहां थे वहां से थोड़ा सा आगे, ज्यादा आगे, थोड़ा आगे, वो डिपेंड करेगा आप रेस कैसी भाग रहे हो। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। अपनी परफॉर्मेंस आज कल से बेटर होगी, बेहतरीन होगी, और यही इंप्रूवमेंट सक्सेस है। जहां आप आज से 10 साल पहले थे, आज उससे आगे हो। जहां 1 साल पहले थे, आज उससे आगे हो। जहां 1 महीना पहले थे, क्या आज उससे आगे हो? जहां कल थे, आज उससे आगे हो। पिछले 1 घंटे से भी
एक स्टेप आगे निकलना है। अब आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि 2 टुक मंत्रा ऑफ सक्सेस, वो है कि आगे कैसे जाना है, कैसे इंप्रूवमेंट्स करनी है, कैसे कल से बेटर, कल से बेहतर होना है, वही आज डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं एक चीज आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूं कि आपने अपने कल को, अपने पास्ट को इंप्रूव करना है, बेटर करना है, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। वो आपकी मंजिल हो सकती है, वो आपका टारगेट हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन नहीं। जो आपकी प्रेपरेशन है वो आपके कल से आज बेटर होना है। व्हाट मोर, क्या आप एक्स्ट्रा बेटर कर सकते हैं, क्या आप एक्स्ट्रा अच्छा कर सकते हैं, दिस शुड बी योर मंत्रा। तो जब कल से एक स्टेप आगे जाना सक्सेस है, तो इसका मतलब हो गया कि कल से एक स्टेप पीछे जाना फेलियर है। तो फेलियर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि अगर आप कल से एक स्टेप पीछे हो, आपकी सेल्स कल से थोड़ी सी कम है, आपकी कॉलेज स्कूल के ग्रेड्स कल से थोड़े से कम हैं, आपकी पर्सनैलिटी कल से थोड़ी कम है, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका नमस्ते सत श्री अकाल करने का तरीका, आपका खाने का तरीका अगर कल से थोड़ा सा इंफीरियर हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, तो आप अपने आप को फेलियर मान सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि आप अपने आप को कभी सपोज भी नहीं करते कि आपने इंप्रूव करना है। आप केवल यही सपोज कर रहे हो कि दूसरे ने इंप्रूव करना है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं जब ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता था तो लोग मेरे पास आते थे कि हम आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में अपने परिवार के मेंबर्स को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। अपने परिवार के मेंबर्स को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। बहुत कम लोग थे जो कहते थे कि हम खुद ज्वाइन करना चाहते हैं। किसी को यह लगता था कि उसकी वाइफ को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी को लगता था कि उसके बच्चों को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी को यह भी लगता था उसके पेरेंट्स को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज भी मुझे जब फ़ोन आते हैं सेमिनार्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए या कोई लेक्चर्स स्पीच के लिए, तो यही कहा जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करना है, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ में हेल्प कीजिए। ये कोई भी नहीं समझता कि उसने खुद को इम्प्रूव करना है। खुद को इम्प्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि आप अपने परिवार को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि आप में कोई वीकनेस ही नहीं, आप में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है ही कोई नहीं। आप अपने आप को इम्प्रूव करो। लोग आपको देख कर सीखेंगे, ना कि किसी और को सुनकर सीखेंगे। आप अपने आप को इम्प्रूव कर लो। अपने आप को कैसे बेटर करना है वो जानने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट ओनली ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ए ट्रेनर टू, आई एम ए लाइफ कोच टू, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीकर एंड ए कोच। स्पीकर स्पीक्स एंड ट्रेनर ट्रेन्स। बोल कोई भी सकता है, लेकिन हर कोई ट्रेन नहीं कर सकता, हर कोई कोच नहीं कर सकता, क्योंकि कोचिंग वही करेगा जो खुद कभी उस गेम को खेला है। एंड आई प्लेड माई इनिंग्स। अभी तक की मेरी बातें सुन के आपके मन में एक क्वेश्चन तो पक्का बन गया होगा कि कल से बेटर कैसे होगा और हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या बेटर करना है। अगर आप जापान की बात करें तो एक जापानीज मैनेजमेंट थ्योरी है, रादर फिलॉसफी है, काइजन। ये काइजन क्या है? जापान आपको पता है कई बार तबाह हुआ, उसके ऊपर बॉम्ब फेंके गए, वहां पर सुनामीज आती हैं, वहां पर अर्थक्वेक आते हैं, फिर भी जापान इतनी तरक्की क्यों करता है? क्यों है वन ऑफ द वर्ल्ड पावर्स? क्यों है टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस? क्यों उनके लोगों की सेहत दूसरे कंट्रीज से बेटर है? क्यों उनकी इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज से बेटर है? क्यों उनकी प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज से बेटर है? उसका कारण काइजन है। काइजन है रेगुलर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, मे बी स्मॉल,
आई रिपीट, रेगुलर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स मे बी स्मॉल, यानी लगातार बेटरमेंट, लगातार बेहतरी, चाहे छोटी हो, चाहे छोटी छोटी वो इंप्रूवमेंट्स हो, लेकिन रेगुलर करनी है, बार बार करनी है, हर समय करनी है, हर दिन करनी है, हर मिनट हर सेकंड करनी है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूं। पहले वाली एग्जाम्पल थोड़ा सा दोबारा टच करते हैं। आपने किसी और की पोजीशन को इंप्रूव नहीं करना है, आप कर ही नहीं सकते हो। ना ही उसके साथ तुलना करनी है, ना ही उसके साथ कंपैरिजन करनी है। वो कितनी मेहनत करता है, उसके घर के हालात क्या हैं, उसके दुख सुख क्या हैं, वो जानता है। आपने अपनी पोजीशन को इंप्रूव करना है। 500 थे, 499 पे आ जाइए। 499 पे आ चुके हैं, 498 पे आ जाइए। 498 पे आ चुके हैं, 497 पे आ जाइए। 495th, 90th, 400th, 300th, इसी तरह से चलिए। आपके एकेडमिक्स कल से बेटर रिजल्ट्स कैसे आएंगे? थोड़ा ज्यादा पढ़ो। अगर आप सेल्समैन हो तो जो सेल्स आपकी पिछली क्वार्टर, पिछला मंथ, पिछले साल में थी, आज नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट साल में उससे ज्यादा होनी चाहिए। सीखो और सीख लो कैसे आप कर सकते हो, और अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर कर लो, अपनी स्माइल को बेटर कर लो, अपनी बातचीत का तरीका, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको इंप्रूव कर लो। आप जो खाते हो, आप जो पीते हो, उसमें क्या बेटर हो सकता है? कल आप जंक खाते थे, आज छोड़ दो। कल आप सिगरेट पीते थे, आज आपने छोड़ दी, आपकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट हो गई। आपका नमस्ते करने का स्टाइल, आपका सत श्री अकाल करने का स्टाइल, आपका आदाब करने का, अस्सलाम वालेकुम कहने का स्टाइल, गुड मॉर्निंग कहने का स्टाइल जैसे कल था थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। पहले आप बोलते थे नमस्ते जी, बोलो नमस्ते जी। पहले आप बोलते थे आदाब, अब बोलो आदाब। थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक स्टेप आगे। और क्या अच्छा कर सकते हैं? पानी का ग्लास भरा, इसको किसी के आगे रखना है। व्हाट मोर, क्या और इंप्रूवमेंट हो सकती है? ऊपर कवर कर लीजिए, अभी भी और गुंजाइश है। नीचे ट्रे रख लीजिए, अभी भी और गुंजाइश है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से पकड़ लीजिए। हर स्टेप पे आप सोचिए व्हाट नेक्स्ट, व्हाट मोर, और क्या हो सकता है, और स्टेप क्या लेना चाहिए। हर जगह पर आपने सोचना है। रोज सीखो, लर्न लर्न लर्न, एंड देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किताबें पढ़ लो, यूट्यूब की वीडियोस देख लो, आप स्टोरी सुन लो, लेक्चर्स अटेंड कर लो, वर्कशॉप्स अटेंड कर लो, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखो किस तरह से लोग बेटर आपको लग रहे हैं। एक आपको व्यक्ति लगता है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरह मिलता है, यार उसको मिलने का ढंग बहुत बढ़िया है, वो जब भी मिलता है हग करता है, मुस्कुराता हुआ, एनर्जी के साथ, फुल एंथुजियाज्म, पूरी ज़ील। डेवलप करो अपने आप को भी, आप डेवलप कर पाओगे, सो दैट आपकी पोजीशन उस व्यक्ति की पोजीशन के साथ बिना कंपैरिजन के आप आगे निकल पाओ, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी शुरू कर दी। हो सकता है वो अपनी पोजीशन को इंप्रूव ना कर रहा हो, वो जैसे आज से 5 साल पहले मिलता था वैसे ही मिल रहा हो, लेकिन आज आप जैसे कल मिलते थे उससे आज इंप्रूव कर लिया है, कल थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेना। बस इतना ध्यान रख लेना कि जो आपने सीखा है वो इन रियलिटी इंप्रूवमेंट ही है ना। कहीं कुछ गलत सीख लिया तो बेटर होने की जगह वर्स्ट हो जाएगा। आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपके ऑफिस में, आपके वर्क स्टेशन में, आपकी कार में लगे हुए मिरर पर, आपके बाथरूम में लगे हुए मिरर पर, आपके किचन में, आपके गेट के एंट्री के पीछे, आपकी अलमारी के बाहर, जहां भी आपको जगह मिलती है, जहां जहां आपकी बार बार नजर जाती है, वहां पर लिख दीजिए बेटरमेंट, बेटरमेंट, बेहतरी, ताकि आपको याद रहे कि आपने नेक्स्ट स्टेप पिछले स्टेप से बढ़िया लेना है।
माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना कि ये प्रोसेस एक दिन या एक साल चलने वाला नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक ये प्रोसेस चलेगा, कंटिन्यूअस, लगातार। हमारे कल्चर में, आई मीन पंजाब में, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि पूरा हो गया। आई डोंट नो कि आपके एरिया में, आपके समाज में क्या कहा जाता है, लेकिन हमारे समाज में कहा जाता है कि वो व्यक्ति पूरा हो गया। इंग्लिश में कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। फिलॉसफी कितनी गहरी है ना, कि जो व्यक्ति मर गया उसको कहा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। मतलब कि उस व्यक्ति के पास कुछ और सीखने की, कुछ और बेहतर करने की, कुछ और इंप्रूव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, स्कोप ही नहीं रहा, वो कर ही नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा। अगर मैं समझता हूं कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं मुकम्मल हूं, मैं पूरा हूं, इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूं, डेड हूं, मरा हुआ हूं। शायद ये कड़वा मैसेज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि आज आपने कौन सी इंप्रूवमेंट सोची है, योर फर्स्ट इंप्रूवमेंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं और थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हिंट्स नोट कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे इंप्रूव करना है। हेल्थ में सैलेड ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए, चपाती और सब्जी थोड़ी सी कम कर दीजिए। समोसा भटूरे छोड़ सकते हैं। पीने वाला पानी पहले से ज्यादा क्वांटिटी पी सकते हैं। पानी गर्म पीना शुरू कर सकते हैं। सेकंड, फैमिली में, रिलेशनशिप में अपने बच्चों के साथ पहले से 10% ज्यादा टाइम बैठना शुरू कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पहले से 10%, 15% ज्यादा टाइम बैठना शुरू कर सकते हैं। आपका मुस्काने का जो स्टाइल है वो पहले से थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही रबड़ बैंड लगा लीजिए, शुरू में दिक्कत आएगी, उसके बाद आदत हो जाएगी, मुस्कुराते रहेंगे आप। मेरा नाम है TS मदान। मदान मेरी फैमिली में बहुत हैं। TS मैं अकेला हूं, और TS की फुल फॉर्म है टोटल स्माइल। अब मेरी जिंदगी में दुख नहीं है या मेरी जिंदगी में समस्याएं नहीं हैं। आप मेरी वीडियोस देखते हो, 800 से ऊपर वीडियोस मेरी ही आ चुकी है इस चैनल पे। आपको पता चल चुका होगा मेरा पास्ट क्या है, लेकिन मुस्कुराने से मैंने अपना वो सारा पास्ट वॉश कर दिया। थर्ड जो है आपका करियर। अगर आप नौकरी करते हो तो देखो क्या बेटर कर सकते हो। 5 मिनट पहले जा सकते हो, 5 मिनट लेट उठ के आ सकते हो। जो आपके काम में नहीं है, जो आपका KRA नहीं है, वो उस काम को भी थोड़ा सा पकड़ सकते हो। बॉस के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले से बेटर कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स को बेटर कर सकते हो, स्टेशनरी को बेटर कर सकते हो, साइन बोर्ड को बेटर कर सकते हो, आप अपने विजिटिंग कार्ड्स को बेटर कर सकते हो, आप अपने फ़ोन सुनने की क्वालिटी को बेटर कर सकते हो। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो वहाँ पर भी आप ऑफिस का टेबल बढ़िया कर सकते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी पावर पॉइंट को बेस्ट कर सकते हो, अपनी इंटरनेट की जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर की, अपने सॉफ्टवेयर्स की इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हो। आप अपने माइंड को इम्प्रूव करना है तो वहाँ पर भी कुछ हिंट्स आपको देता हूँ। कोई किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक किताब आज एक नई खरीद सकते हो, सेल्फ हेल्प की किताब, या फिर किसी की बायोग्राफी, या फिर कोई जनरल नॉलेज की बुक। इसके अलावा और कोई बुक्स नहीं।
अगर समाज की बात करें तो सोसाइटी में अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ, अपने RW के ऑफिस बेरर के साथ आपके रिलेशंस थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं। लोगों के ज़्यादा काम आ सकते हो, अपने मोहल्ले के लोगों को लिफ्ट दे सकते हो, आप अपने मोहल्ले के लोगों की शादियों में, फंक्शंस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपना मोहल्ले का चौकीदार, योर वॉचमैन, योर सिक्योरिटी गार्ड, योर स्वीपर, सबको थोड़ा सा और इज्जत दे सकते हो, थोड़ी सी और प्यार दे सकते हो। और जब मैं स्पिरिचुअल की बात करूं तो उसमें भी एक दो हिंट आपको देना चाहूँगा। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाना आपका अपना विश्वास है, आपको खुद को पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वहाँ पर जाके क्या करना है ये भी आपका विश्वास है। आई ट्रूली बिलीव इन गॉड, मेरा भगवान पे, उस वाहेगुरु पे, अल्लाह पे पूरा विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। बट कुछ जगह पर मैं जो रिचुअल्स हैं, जो वे ऑफ वर्शिप है, वहाँ पर थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है, कई चीज़ें मैं पसंद नहीं कर पाता हूँ। इसको अलग से सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी गुरु दक्षिणा आपसे लेना चाहूँगा। आप सोचते हो कि मेरी वीडियोस तो फ्री हैं, मेरी सारी बुक्स फ्री हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लेता हूं। मेरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो एडवर्टीजमेंट है, स्पॉन्सरशिप है, आपके एम्प्लॉयर्स हैं, तो फिर मैंने आपसे गुरु दक्षिणा क्यों मांग ली? यस, गुरु दक्षिणा के बिना कोई भी ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। तो गुरु दक्षिणा क्या है कि इस महीने से, आने वाले टाइम से, जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने कुछ पैसे, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, मैक्सिमम 500, मिनिमम 100, किसी एक गरीब फैमिली में इंटरनेट के लिए खर्चा देना शुरू कर देना है। किसी एक गरीब बच्चे को ये कह के कि तेरा इंटरनेट का खर्चा मैं करूंगा, 200 रुपया, 100 रुपया, 300, 400, 500, उसको दे दीजिए, सो दैट वो भी इस टेक्नोलॉजी के साथ चल पाए, वो भी ग्रो हो पाए, आपका समाज और बेटर हो जाएगा। और छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा हूं, मेरा विश्वास है कि ये 100, 200, 400, 500 रुपया किसी मंदिर, गुरुद्वारे में अखंड ज्योति में जो आप देसी घी डालते हो, उतना ही रिजल्ट देगा, भगवान उतना ही खुश होगा। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक लोगों से पहले पहुंच पाए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो उसके साथ एक आपको बेल का आइकन दिखाई देता है, उस बेल के आइकन को भी आपने पुश करना है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ सके। इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो वो भी समाज सेवा है, आपके दूसरे दोस्तों की ये बेस्ट विशेस आपको मिलती रहेंगी। ब्लेस यू। सीखते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय।